तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में मधुबनी नगर निगम के भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी गगन झा, जो लगातार पिछले 3-4 महीने से जनसंपर्क यात्रा के तहत वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 तक में लोगों से लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मधुबनी नगर निगम में वैसे तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से लगातार जनसंपर्क अभियान किए जाने से और तमाम प्रत्याशियों के मैदान में रहने से ये चुनाव पूरी तरह से एकदम से समझिए कि हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। अब तक तो राज्य सरकार की निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी उम्मीदवारी और अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर के लगातार लोगों से संपर्क में है। और इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गगन झा, जो मधुबनी नगर निगम से डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं। सर, डेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। हमर नाम गगन कुमार झा भेल, भच्छी निवासी छी, वार्ड नंबर 30 से। अहाँ सबके चैनल के माध्यम से सबसे पहिल जते मतदाता मालिक छथि सबके हमर प्रणाम। और हम विशेष की कहू, मधुबनी में जे तरह विकास हुअक चाही से आइ तक नहीं भेलै, ताहि लऽ कऽ हम खड़ा भेलहुँ हँ मधुबनी में। और जतेक हमरा से हैत हम सब तरह विकास हम अपन हमर 10 सूत्री मांग पर्चा पर हमर सबसे पहिल प्रयास रहत जे हम ओहि पर काज करी, खड़ा उतरी। की सब छै 10 सूत्री में? हमर भ्रष्टाचार के खिलाफ मधुबनी में देखै छियै जे रोड पर पानि रहै छै, जल जमाव भेल, रोड छै तऽ नाला नहीं छै, नाला छै तऽ रोड नहीं छै। ओकर बाद भऽ गेल अहाँके बस अड्डा के देख लियौ, कोनो साधन नहीं छै, स्टेडियम के देख लियौ, कोनो साधन नहीं छै। बहुत तरहक समस्या छै। हम तऽ हरेक वार्ड में घूमै छी, एको ठमन का जनप्रतिनिधि से एहन एकोटा वार्ड नहीं छै जतऽ प्रभावित नहीं छै। हमर यह कहब अइ नगर निगमवासी के जे एहि बेर कम से कम एक बेर हमरा अहाँ मौका दिअ और हमरो छवि देखू, हमरो व्यक्तित्व देखू, हमरो बैकग्राउंड देख लिअ अहाँ सब। हमर कतौ से जे छै से अगर कियो कोनो पॉइंट से अगर हम गलत हैब तो से देख लिअ, हम कतौ से गलत नहीं छी। हमरा पर विश्वास करू आ हमरा आशीर्वाद दिअ, से समस्त नगर निगम वासी के मतदाता से के हम प्रणाम करै छी। मधुबनी नगर निगम के भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं गगन झा और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भच्छी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं बैद्यनाथ राय। बैद्यनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के एक सदस्य हैं और लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और गगन झा के चुनाव का जो पूरा कमान है वो इस बार बैद्यनाथ राय के हाथ में है। देखना यह है कि बैद्यनाथ राय इस नैया को आगे ले जा पा रहे हैं या बीच मझधार में ही नैया रुकेगी। हम बात करेंगे बैद्यनाथ राय जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते। आप डीएन जो न्यूज़ हैं उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। बैद्यनाथ जी, मधुबनी नगर निगम का चुनाव चूँकि दलीय आधार पर नहीं है, आप एक राष्ट्रीय राजनीति पार्टी के सदस्य हैं और लंबे समय से राजनीति किए हैं, भच्छी पंचायत का भी प्रतिनिधित्व किया है जो शहर से सटा हुआ है। गगन झा के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, ये पूरा कमान संभाले हुए हैं। जो नगर की समस्या है उसको आप किस रूप में देखते हैं? आपका चैनल के माध्यम से पहले ये बता दें कि मैं गगन झा जी के लिए समर्पित नहीं हूँ। मधुबनी नगर निगम की जो चुनाव हो रही है उसमें निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, उस हेतु मैं अपने आप को आत्मसमर्पण के साथ उनका समर्थन किया हुआ हूँ। और वह प्रत्याशी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, उनके अंदर उनके परिवार में जो समाज सेवा जो झलकी, हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 30 में नगर निगम मधुबनी आती है, तो उनके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है पूर्व से समाज सेवा का, जो अभी प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी के परिवार का आप अपने चैनल के भी माध्यम से ये जानकारी कर सकते हैं। जो हजारों महादलित दलित परिवार को आज 20 वर्ष पूर्व
भूमिदान दे करके उनको बसाने का काम किए हैं। निरंतर छात्र जीवन में किसी व्यक्ति को अगर फॉर्म भरने में समस्या हो, कोई आदमी बीमार पड़ गया हो, किन्हीं की बचिया की शादी हो, ये मेरे प्रवक्ता के रूप में नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट में भी जाकर के ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके संपूर्ण परिवार, उनके पिताजी जो श्री नरेश झा जी हैं, उनके पूरे नगर निगम में के परिक्षेत्र में जाकर के आप भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से समस्त परिवार के लोग कहेंगे कि वह पूर्ण रूपेण समाज सेवी व्यक्ति हैं। उस भाव से हम गगन झा जी का समर्थन करते हैं और उनको मधुबनी नगर निगम का डिप्टी मेयर बनाने के लिए संकल्पित हैं और संकल्प के जरिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है। चूँकि आपके मुताबिक ये लगातार समाज सेवा में रहे हैं, लोगों को बसाए हैं या लोगों के लिए खड़े रहते हैं। मधुबनी शहर में जो जल जमाव की समस्या है या मच्छर की समस्या है या नाला का जो समस्या है और न ही कहीं पार्किंग है, अगर ये चुनाव जीतते हैं, अगर आप लोग जिस हिसाब से इनको सहयोग कर रहे हैं, अगर गगन झा जी डिप्टी मेयर बनते हैं तो इनके प्राथमिकता में सबसे पहला काम क्या होगा? मधुबनी शहर की सबसे बड़ी समस्या है यातायात। जो आए दिन मधुबनी नगर में अगर कोई एक परिवार का सदस्य, जैसे कि उदाहरण तौर पर कोई चबच्चा मोड़ पर इनका घर है और मधुबनी सदर एसडीओ में जा कर के अस्पताल में उनकी इलाज करने की बात हो जाए और डिलीवरी पेशेंट हो जाए, हमें नहीं लगता है कि वह निश्चित रूप से अपने उचित समय पर जा कर के सदर हॉस्पिटल पहुंच कर के इलाज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, नियम का संसाधन नहीं है। लोग कई बार ऐसा नज़रिया मिलने लगा जो एम्बुलेंस अपनी आवाज़ देते रहते हैं और दो बाइक और आम पब्लिक अपने में लड़ाई लड़ते रहते हैं और वो पेशेंट कराहता रहता है, तो चिल्लाता रहता है और उनकी मृत्यु अब निश्चित ओर जाती रहती है। यह सबसे बड़ी दुर्दशा है जो यातायात की व्यवस्था पूर्ण रूपेण मधुबनी नगर निगम का समाप्त है। आपको नहीं लगता है, जिस हिसाब से आप बोले हैं कि अगर डिलीवरी पेशेंट एम्बुलेंस में है और सायरन बजने के बावजूद लोग नहीं उसको रास्ता देते हैं, क्या नहीं लग रहा है कि हम लोगों के अंदर की जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है या खत्म हो चुकी है? इंसानियत तो है, मानवीय है, लेकिन हम मानवीय से ज़्यादा जो है मधुबनी नगर निगम के कर्मचारी, जो मधुबनी के प्रशासन है, उनकी अनियमितता को हम विशेष रूप से कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में अनुशासन सिखाने के लिए प्रशासन की जरूरत होती है, शासन की जरूरत होती है। तो अनुशासन जो है हमारे प्रशासन सिखाते हैं, वह प्रशासन जो है हमारे निकम्मा है। और कई वर्षों पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ, आप देख सकते हैं बाहुबली व्यक्ति नगर निगम में चेयरमैन बनते हैं, लेकिन बाहुबली के साथ मिल करके सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं। आम पब्लिक को सुविधा और शासन कैसे मिले उससे लड़ाई लड़ने की उसमें हिम्मत ही नहीं होती है, वह भी बाहुबली के साथ गुलाम हो जाते हैं, इसीलिए निकम्मा नगर निगम बन जाता है। मधुबनी में भी बाहुबल है क्या? निश्चित रूप से बाहुबल है। आज आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा वारसन कनाल योजना बनाई गई है। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देख लीजिए, जो बाहुबली व्यक्ति हैं उनके घर के आसपास जो है सो हमारे कनाल को छोटी नहर कर दी गई है, वहाँ की अतिक्रमण मुक्त नहीं की जाती है, क्योंकि उनके प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा पैरवी लगाई जाती है कि भैया जैसे तैसे करके काम निकालो और उनकी विकास को, उनके घर के विकास को बंद मत करो, हमारी सरकार की योजना को विकास में छोटा कर दो, आम पब्लिक को समस्या हो सकता है कर दो, लेकिन सरकार की जो जनमानस की समस्या वह दूर हो या नहीं दो, हमारा योजना से पैसा होना चाहिए। लोगों के साथ हमारा जो है संबंध, जो बाहुबली है उनके साथ लड़ाई नहीं होना चाहिए। मधुबनी शहर को एक लड़ाकू, जन आंदोलनकारी, निर्भय विकास करने वाला जनप्रतिनिधि की जरूरत है, जो न धर्म पर, न जात पर, न टोले की बात पर, ओनली फॉर मधुबनी नगर निगम के विकास की बात पर जो चलेगी, न अपने आप को किसी का रिश्तेदार, न किसी पदाधिकारी का भय और न किसी व्यक्ति का मोह माया में जाएगा, तब जाकर के सुंदर नगर निगम का निर्माण हो पाएगा मधुबनी में। आप लोग के पास क्या विजन है सुंदर नगर निगम को लेकर के? हमारे पास सबसे पहला विजन है कि हम जन आंदोलन बनाएंगे।
किसी भी काम को जन आंदोलन, कचरा का, आज कचरा का जन आंदोलन कैसे बनाएंगे? हम हर वार्ड में एक कचरे की जो व्यवस्था सुलभस्थ है वो आम जनता तक करेंगे कि कचरे के फैलने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो तो जागरूकता हुआ। और जो मिशन के तहत हम काम करेंगे, जैसे कि आज के डेट में हमारे कचरा से खाद निर्माण करना, अनेक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को जो है सो निर्माण करना, वो कचरा नष्ट होकर बीमारियों में नहीं जाए ताकि आम जीवन में उसकी लाभ जाए। नगर निगम में जो सिस्टम है आज के डेट में, मान लीजिए लोगों को आवासीय, जातीय, आय, आज के डेट में भ्रष्टाचार का आलम है। कोई भी व्यक्ति अगर आवासीय बनाना चाहे, जातीय बनाना चाहे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहे तो बगैर भ्रष्टाचार का चंदा दिए, भेंट चढ़े हुए निर्माण नहीं हो सकता। मैं हमेशा मधुबनी नगर निगम में यह इस बार लक्ष्य के रूप में रखा हूं कि मैं काउंटर स्थापित करूंगा, कर्मचारी को सुशासन में लाऊंगा और नियमावली के तहत लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, आम जनताओं को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय सरकार के नियमावली के अनुकूल मुहैया कराने का काम करूंगा। आप जिस वार्ड से आते हैं, वार्ड नंबर 30 जो भच्छी का इलाका है, वहाँ एक सुंदर सा स्टेडियम हुआ करता था। कभी वो भच्छी पंचायत में हुआ करता था जहाँ से आप प्रतिनिधित्व करते थे। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में भी कमी रही, जो उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हो सका, जिस कारण वो जर्जर है या अतिक्रमित है? इसको लेकर के डिप्टी मेयर के बतौर प्रतिनिधि के तौर पर आप लोग के पास क्या प्लान है? आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि मधुबनी नगर निगम में ये स्टेडियम शुरू से ही रहा, पंचायत में नहीं रहा, आधा आधा रहा नहीं, ये भूभाग जो हम लोग का क्षेत्रफल है शुरू से ही रहा है, जो वह नगर निगम में ही पाया गया है। ये पंचायत के अधीन स्टेडियम नहीं, वो जिला का स्टेडियम है, एकलौता स्टेडियम है, जिसको भी आप मान के ये चल सकते हैं कि मधुबनी प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा उसको जो है सो छोड़ दिया गया है, उसको स्टेडियम माना ही नहीं जाता है। निगम के पास था ही नहीं, वो जिला प्रशासन के पास, जिला प्रशासन के पास, लेकिन देखरेख जो है हमारे नगर परिषद ही करते थे। लेकिन जिला और नगर परिषद, जो नगर परिषद का जो काम होता है, जिला के प्रशासन को अवगत कराते हैं, तभी जाकर के नगर विकास में कोई भी काम को कराते हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसको माना गया कि अब ये स्टेडियम नहीं है। प्रायः कभी कभी अगर योजना देने की बात आती थी तो मधुबनी टाउन क्लब फील्ड की योजना मिलती थी। आज तक मुझे याद नहीं है विगत 20 वर्षों में जो मधुबनी स्टेडियम के लिए जो है 20 लाख रुपया या 5 लाख रुपया रिपेयरिंग के लिए किसी कार्यक्रम के लिए दिया गया हो। लेकिन आप देख लीजिए टाउन क्लब फील्ड मैदान को दिया गया। हम ये नहीं कह रहे वहाँ क्यों दिया गया, सार्वजनिक विकास हो, 10 फील्ड बने बच्चों के विकास के लिए, लेकिन जो पूर्व से निर्मित था, जिला का नामांकन जगह था, उसको छोड़ दिया गया मृत प्राय होने के लिए, सिर्फ एक बात को लेकर। वो वहाँ पर अगर मान के चलिए हम लड़ते हैं तो वहाँ बाहुबलियों का कब्जा है, वो हमको आघात करेंगे, उस डर से उसको छोड़ दिया गया। कौन बाहुबली? वहाँ पे जो प्रशासन प्रशासन से जो पैसा कमाते हैं, मवेशियों का अड्डा है, वहाँ पूरे मवेशी भरे रहते हैं, पूरे जल जमाव है, चारा का काम होता है, तस्कर का काम होता है, वो माफिया के रूप में उस जगह को छोड़ दिया गया है और उसमें बड़ी बड़ी भूमिका है, जिसके डर के कारण से इस स्टेडियम को छोड़ दिया गया है। इतनी तमाम बातों की अगर आपके पास जानकारी है तो इसकी कभी आप लिखित शिकायत जिला के वरीय अधिकारियों से कभी किए कि नहीं? आपको हम अवगत करा दें, हम तो अभी आपको पेन ड्राइव दे नहीं सकते हैं। कई मीडिया में भी हमारा आंदोलन रहा इस पर, कई राज्य सरकारों को हमने आवेदन दिया, हमारे संगठन के भी कितने विधायक सांसद रहे, उस पर बड़ी बात हुई, बहस हुई और कई बार सुनने को भी मिला कि इसका उद्धार के लिए अभी हाल फिलहाल में हम मतलब जो है सो सुने थे कि आज के डेट में इतना करोड़ रुपया उसको फंड अलॉट हो गया है मधुबनी स्टेडियम के जीवनोद्धार के लिए। सिर्फ वो फाइलों में ही दब के रह जाती है, विकास नहीं हो पाती है। अच्छा, आप बस अड्डा भी है मधुबनी नगर निगम में, बस पड़ाव प्राइवेट बस जो अड्डा है, उसको लेकर के क्या प्लान है आप लोगों के पास? यही तो रोना है कि हमारे देश की आज़ादी के कितने वर्ष हो गए और अभी आपके चैनल के माध्यम से आप ही बोलते हैं कि निजी बस पड़ाव। यह ही दुर्दशा दर्शाता है मधुबनी नगर निगम का कि कई वर्ष नगर परिषद चला, शहर इतनी डेवलपमेंट होगी, मिथिलांचल का नाम दूर दूर तक चला गया,
मिथिलांचल के खान पान का नाम पूरे विश्व में है, लेकिन एक मिथिलांचल का सुंदर सा सरकारी बस स्टैंड हो जिसका मिथिलांचल गौरवान्वित करे, वो आज दुर्भाग्य सा रह गया है, वो मिलने को नहीं। आप स्वयं कह रहे हैं कि निजी बस अड्डा, जहां लोग अपने परिवार नहीं कर रहे हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि यह एक परिवार के आदमी अगर कोई ब्रीफकेस लेके बस चलाने के लिए जाए तो उनका पाँव जो है सो पानी में पड़ना 100% तय है, और वह गंदे नाले को तरफ करके ही बस पकड़ सकते हैं, सूखा पाँव नाला को वह बस नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि लगातार आप लोग जनसंपर्क में हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस ओर करवट बदलेगा? क्या जातीय समीकरण हावी होगा या लोग जो विकास करेंगे उसके ऊपर वोट करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में तो हर एक 5 वर्ष चुनाव आती है, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम सभी चुनाव आती है। मतदाता तय करती है कि हम एक स्वच्छ छवि के लोगों को चुने, लेकिन जो बाहुबली प्रत्याशी होते हैं वह धनबल जो अपना प्रयोग करते हैं उस दिशा को परिवर्तन कर देते हैं। आम जो जनमानस है उनका आत्मा कहर रहा है, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना धरातल पर नहीं उतरती है। आप जाइए बारीकी से हर एक वार्ड में जाइएगा तो भ्रष्टाचार का यह आलम है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी लाभुक को आप अपने चैनल के माध्यम से देख लीजिए, बगैर 50,000 रुपये नगद राशि भ्रष्टाचार में लिए हुए उनको आवास मुहैया नहीं हुआ। भारत सरकार का कितना बड़ा सपना था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शौचालय योजना, छोटी सी रकम दे करके मान के चलिए लोगों को सहायता दे करके गंदगी मुक्त करने के लिए, बीमारियों से, और माताओं को सम्मान देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस योजना को निकाला। इस योजना में भी जो हमारे भ्रष्टाचार के जो जनप्रतिनिधि जन हैं, जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, वह 50% की राशि ले करके लोगों को शौचालय दिए। राशि तो वो ले लिए लेकिन शौचालय निर्माण नहीं हुआ। इसीलिए मूल भ्रष्टाचार जो मधुबनी नगर निगम में है वह सभी योजना में बहुत बड़े पैमानों पर घोटाला है। जिनको आवास मिलना चाहिए उनको मिला नहीं, जो धनबल वाले, पैरवी वाले, उनको 50,000 रुपये पहले दे देते थे उनको मिला। आज भी आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के पूछ लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2,500, 3,000 रुपये और कई महीनों चक्कर लगाते हैं। आवासीय तो कल्पना की बात है, जो पहले से 50,000 रुपया जैसे टिकट रेलवे में बुक होता है तो मधुबनी नगर निगम में अगर 50,000 रुपया दिया जाता है तो उस आधार से बुक होता है, तब जाकर के उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है। ठीक है, इतनी धारा प्रवाह तो आप हमको समझा दिए कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री जी अपनी योजना को धरातल पर लाए। किसी ज़माने में राजीव गांधी कहे थे, शायद आपको याद होगा, पॉलिटिकल लोग हैं आप, कि जब 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 25 पैसा गरीबों तक पहुंचता है, 75 पैसा कहाँ जाता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये पुनरावृत्ति है? नहीं, वह पुनरावृत्ति नहीं है। उसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना शुरुआत की। आम जनता से सीधी राशि का ट्रांसफर बैंक खातों के द्वारा। अब आम जनता के खाते में डायरेक्ट प्रधानमंत्री राशि अगर भेज रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से भ्रष्टाचार है? ये जो आपने सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का तरीका लोग बदल चुके हैं, और जो भ्रष्टाचार का तरीका बदले वो कैसे बदले हैं। पहले पारदर्शिता के साथ सूची नहीं मिलती थी, अब पहले पारदर्शिता के साथ सूची मिलती है। 1 महीना पहले आम सभा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची टंगती है, चाहे ब्लॉक पर हो या पंचायत में हो या नगर परिषद में हो। DPR उसका बनता है। DPR बनने के बाद लोकतंत्र में यह चर्चा हो जाता है कि किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। हमारे जो बिचौलियाँ हैं वो बिचौलियाँ उस सूची को लेकर के घर घर तक, जो अशिक्षित हैं, शिक्षित मतदाता जो है जागरूक हैं, वो नहीं दे पाते हैं पैसा। जो अशिक्षित हैं उनको बताया जाता है कि आपका नाम आया है, आपको अगर पैसा देना है, सरकारी लाभ लेना है तो हमें यह पैसा इतना देना पड़ेगा तो लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो ललायित है, वो दुखी है, वो विचलित है कि मुझे यह छत का आशियाना कैसे मिले।
उसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचार का नया अगर सरकार इतना भ्रष्टाचार रोकने की बात करती है या प्रधानमंत्री आवास योजना में इस चीज़ को पारदर्शिता लाना चाहती है, तो फिर टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या नगर निगम स्तर पर या पंचायत स्तर पर, जो जिस अनपढ़ लोग जिनकी आप चर्चा किए हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं उनसे बिचौलिए जा कर के पैसे ले लेते हैं, तो क्या सभी के पास मोबाइल है इस डिजिटल दौर में? क्यों नहीं उस पर काम हुआ जो वहां तक उसकी खबर जा सके कि ये अमुक व्यक्ति जो है सरकार को बदनाम कर रहा है और सरकार बिचौलिया है? ये आप जो जिस टोल फ्री नंबर या मोबाइल आधुनिक युग में जिसका परिणाम है जो बहुत विराम लगा है भ्रष्टाचार पर। जैसे कि पहले राशन कार्ड जो होती थी, वहाँ जा कर के लोग एक परिवार में 20-20 राशन कार्ड बाहुबली रखते थे। अब बड़े पैसे वाले हो या छोटे पैसे वाले, गरीब हो या अमीर, आज अंगूठा देते हैं तब तो उनको राशन कार्ड मुहैया होता है और अनाज मुहैया होता है। गैस, एक बाहुबली के पास 20-20 गैस के कार्ड होते थे, सिलेंडर होते थे और ब्लैक करते थे। आज उस पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। आप जिस टोल फ्री की बात कर रहे हैं, आम जनमानस में चर्चा का विषय है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर होड़ लगी हुई है। लेकिन अभी भी जो हमारा शिक्षा दर है, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, जो दलित शोषित वंचित क्षेत्र में है, वहाँ भ्रष्टाचार के आलम में अभी भी टोल फ्री नंबर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, वो अभी भी वंचित हैं। जिसको लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ की नारा दे करके हम लोगों को शिक्षा का दीप अलग कर रहे हैं। हम इस नारा को कोड करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है ना नारा प्रधानमंत्री जी का। फिर बेटा को क्या करें? पूर्व से हमारे जो टेक्निकल आधुनिक भारत जो हमारे पास जो नहीं, सुनिए, आप धारा प्रवाह हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, लोग बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी को बचा भी रहे हैं, बेटी बच भी नहीं रही है, बेटी के साथ आए दिन घटनाएं भी हो रही है, लगातार जिले में भी घटना हो रही है। आपको नहीं लग रहा ये दोयम दर्जे की बात हो रही है? आखिर बेटा क्या करे? क्या बेटा को पढ़ाने के लिए भी तो कहा जा सकता है, क्या बेटा ऑफिसर नहीं बने? मतलब ऐसा नहीं कि हम बेटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नारा है उसको हम कोड कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा की बात, अपराध की बात। आज बताइए कि 15 साल पूर्व बिहार में, मिथिलांचल में किसी की बेटियां साइकिल चलाती थी तो क्या सोच था? किसी की बहू बेटियां अगर मार्केट जाती थी तो क्या सोच था? क्या आपको यह नज़र नहीं आ रहा है कि 15 सालों में अब बेटियों को पढ़ा करके शिक्षक बनाने का होड़ लगा हुआ है, डॉक्टर बनाने का होड़ लगा हुआ है। अब लोग स्वयं जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्कूटी और साइकिल खरीद के देती है ताकि मेरी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। अब किस जमाने की बात कर रहे हैं? इस जमाने की बात कर रहे हैं। इस जमाने में तो नजर आ रहा है कि एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बेटी, हम नारा को कोड किए, हम नारा कोड आप करिए, लेकिन आज के डेट में धरातल इस नारे का पहल भी देखिए, उससे कितना पॉजिटिव रहा। लड़के की बात तो आप आए दिन देख रहे हैं ना, मेक इन इंडिया। क्या कह रहे हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कि आप नौकरी लेने वाले व्यक्ति नहीं बनो, आप नौकरी देने वाले व्यक्ति बनो। आप नौकरी लेने वाले जब बन जाओगे तो आप अपने आप को सुकर जाओगे। अगर आप कोई हुनरमंद हुए हो, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, कोई लघु उद्योग चला रहे हो, तो आप अगर एक फैक्ट्री चलाते हो तो 20 लोगों को रोजगार देते हो। यही तो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री। बेटा को कहाँ छोड़ रहे हैं? आप रोजगार देने वाला बनो, मेक इन इंडिया। उसके तहत आप पूरे भारतवर्ष में भी देख रहे हैं कि घरेलू जो रोजगार थी बहुत ही तीव्रता से गया। और उसका एक उदाहरण आप प्रस्तुत कीजिए। कोरोना काल में पूरे संपूर्ण विश्व में मास्क का कितना बड़ा संकट आया था। क्या आपको लगा मधुबनी मिथिलांचल में ही ले लीजिए कि घर टू घर हमारी माताएं बहनें रात दिन मेहनत करके मास्क बना करके इतनी बड़ी महामारी में। ये तो बैजनाथ जी, ये नगर का चुनाव है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री को लाना, प्रधानमंत्री की बातों को आम जनमानस तक पहुंचाना, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वयं सक्षम है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि नगर निगम में जो भी समस्या आएगी, चाहे वो सीसीटीवी का मामला हो, उसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे, मच्छर का मामला हो, उसको लेकर के क्या करेंगे, और संक्षेप में कहें।
बहुत संक्षेप की बात हम बता रहे हैं। सिर्फ मधुबनी के जो मतदाता है उनसे मेरा मात्र इस बार का जो अपील है, और ये जनमानस का अपील है, ये मेरा अपील नहीं है। धर्म जाति टोला मोहल्ला से नाता तोड़ो, मधुबनी नगर निगम के विकास से नाता जोड़ो, और जितने भी बातें क्लास ऑन मैच ऑफ रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन गेम ऑफ गेम ऑन मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑन क्लास ऑन मैच ऑफ मीटिंग ऑन गेम ऑफ Guys, अपना वाईफाई what's going on? Every day. Switch to Airtel Xtreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. गगन झा के बतौर प्रतिनिधि चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम हैं, जो गगन झा के भतीजा हैं, वो भी उनकी ओर से अपनी बात रखने के लिए यहाँ हैं। हम चंदन जी से संक्षेप में जानेंगे कि मधुबनी के विकास को लेकर के, चूँकि आप लोग युवा हैं, लंबे लंबे भाषण दे देना, बड़े बड़े वादे कर लेना, काम होना न होना वो बाद की चीज़ में चले जाना, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग के पास क्या विज़न है और जनता को आप लोग क्या उस विज़न के आधार पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके डे न्यूज़ को देखने वाले अभी इस समय जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको अपने ओर से और डिप्टी मेयर प्रत्याशी गगन झा जी की ओर से हाथ जोड़ के चंदन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आगे के लिए आपका विज़न क्या है। मेरा एक छोटा सा विज़न है। मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण आज तक जिस हिसाब से गरीब जनता में जो लाभ होना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। जैसे कि आप देख लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो भी जनता के हित में लाभकारी योजना चलाई जा रही हैं, क्योंकि अपने आप में इस तरह अभी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या पूर्व में रहे हैं वो लोग उबर ही नहीं पाते हैं भ्रष्टाचार के चंगुल से। और अभी जो हमारे प्रत्याशी आप लोगों के बीच में हैं उनका एक पूर्व से पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि रहा है। इन पर आज तक कोई किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं है। इनके अंदर एक विकास करने की या जनता के बीच में रहने की एक अलग प्रकार की जज्बा है। कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमको लग रहा है कि मधुबनी नगर निगम की जनता यदि इस बार डिप्टी मेयर में गगन झा जी को आशीर्वाद देती है तो कहीं न कहीं आम जनमानस के लिए सरकार के द्वारा जो भी योजना लाभकारी रूप से चलाई जा रही है उसके हित में ये काम करेंगे। क्या सबसे पहला इनका काम क्या होगा? इनके कुछ 5 ऐसे काम आप बताएं जो चुनाव जीतने के बाद ये 5 वो काम करेंगे जो जनहित में होगा। सबसे पहले तो हम लोग का भी एक 10 सूत्री संकल्प पत्र है, खुद में एक लिए हुए हैं। और अभी शहर की जो मुख्य समस्या है जैसे कि जाम की समस्या आप देख लीजिए या भ्रष्टाचार की समस्या देख लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, या मधुबनी स्टेडियम की हाल देख लीजिए, या अभी हमारे मधुबनी शहर में जो रोड पे सब्जी बेचते हैं उन सभी के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बना हुआ, या आप छोटी छोटी नाली की बात देख लीजिए शहर में जो भी हो। इन सभी चीज़ों पे जैसे ही इनको आशीर्वाद मिलेगा ये सबसे उनके एक प्रमुख संकल्प पत्र में होगा, इन सभी चीज़ों पर सबसे पहले काम होगा। लगातार मधुबनी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। डिप्टी मेयर और मेयर और पार्षद के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 तक के मतदाता की इस बार जिम्मेदारी होगी कि मधुबनी के सर्वांगीण विकास को लेकर के, एक विकसित मधुबनी को लेकर के, एक सुंदर मधुबनी को लेकर के उन्हें अच्छे उम्मीदवार को चुनने का अवसर मिला है, चाहे वो मेयर के रूप में हो, चाहे वो डिप्टी मेयर के रूप में हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो। जनता के हाथ में है इस बार कि इस बार जो मधुबनी का विकास होगा वो हॉर्स ट्रेडिंग यानी जो खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था उन तमाम मसलों से इस बार बिल्कुल परिदृश्य जो है वो अलग होने जा रहा है, क्योंकि लोग इस बार डायरेक्ट चुनेंगे मेयर को, डिप्टी मेयर को और वार्ड पार्षद को, और उन्हीं के हाथों से इस बार मधुबनी के विकास को लेकर के
तमाम तरह की उम्मीदें और कयास लगाई जा रही है। चूँकि दर्जनों की संख्या में उम्मीदवार हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। चूँकि चुनाव आयोग के तरफ से मधुबनी नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार जो है वो पूरे ज़ोर शोर से पिछले 6 महीने से चाहे वो मेयर के उम्मीदवार हों या वो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हों, वो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। वार्ड बाइज वार्ड वो लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार घोषणा कब करती है और चुनाव कब होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज हमारे साथ थे डिप्टी मेयर के प्रत्याशी मधुबनी नगर निगम के गगन झा, उनके प्रतिनिधि के तौर पर थे बैद्यनाथ राय और चंदन झा उर्फ बम बम। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़ मधुबनी।